तो बेटा 8.2 में हम लोग आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमें, पढ़ लो बेटा, आप लोग पढ़ लो दोनों साथ में। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट वाला सीक्वेंस हमारा क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड 32 है। सेकेंड वाला क्या है, 128 है, 32 है, 8 है, 2 है एंड 1/2 है। ये भी हमारा जीपी है और ये भी हमारा जीपी है। लिखो अब इंग्लिश, इसका इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर करना है सम, दोनों का प्रोडक्ट फिर सम। वैसे 4 मल्टीप्लाई 32 फिर सम, 8 मल्टीप्लाई 8 फिर सम, 16 मल्टीप्लाई 2 फिर सम, 32 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। ठीक है, लिख लो इसे। जल्दी करो बेटा। तो क्वेश्चन का मतलब साहिल ये बोल रहा है, साहिल भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जीपी हमें ये गिवन है, एक जीपी ये, इनके टर्म्स को करना है प्रोडक्ट, क्या करना है मतलब मल्टीप्लाई और फिर सम। क्वेश्चन में बोला गया है इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को करना है प्रोडक्ट फिर सम, प्रोडक्ट फिर सम। ठीक है, आप देखते हैं इनमें से क्या कॉमन आएगा, बताओ मिनिमम क्या दिख रहा है इनमें, बोलो बेटा मिनिमम क्या दिख रहा है। मिनिमम 2 ही दिख रहा है पूरे मिलाकर। देखो मिनिमम वैल्यू हमारा ये है, क्या ये 32, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, और तो 32 को बाहर निकाल लो। तो यहां से 32 बाहर जाके क्या बचेगा बताना, जल्दी बोलो बेटा। इनको मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर देखो 32 हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, फटाफट बताओ चलो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कर लो सीधा, और 32 से डिवाइड, ऐसा कर लो, इजी पड़ेगा, है ना। कॉमन निकालने का मतलब ये तो होता है कि डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो ये इससे गया 16 8 जाना, तो यहां आ गया 8, यहां पे 4, ये यहां पे 32 से करने पे 8 बचा, यहां पे ये तो कट जाएगा पूरा 4, 8 8 जा 64, 32 से गया 2, यहां पे 1 और यहां पे 1/2। बस लिख लो, हो गया। अब हमको सम कर दो, करो बेटा चलो। कौन सा ये वाला, क्या तो 1/2 ये जहां पे 16 × 2 कितना हो गया 32, वो बाहर चला गया, बचा 1, कॉमन निकल गया। करो बेटा सम, कितना आ गया आंसर, कर दो इनको प्लस। तो यहां लगा लो, जीपी लगा लो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो बेटा एक बार, 19 क्वेश्चन लगाओ जीपी। ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, आर क्या होता है पता है ना, ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया आर। एन कितने हैं 1 2 3 4 5, एन हमारा लगाओ यहां सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में आर एन -1/, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, सुनो तुम इनको सिंपल प्लस कर सकते हो, ठीक है, सिंपल प्लस 8 4 12 14 15, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जीपी की बात है तो मैंने लगा दिया जीपी का फॉर्मूला, ये रहा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, रेशियो क्या होता है सेकेंड अपॉन फर्स्ट, 1/2 आ गया। एन कितना है 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। बताओ जल्दी जल्दी सॉल्व कितना आ रहा है, दीवार पे फटाफट करो, करंट तो आ जाया नहीं है। आप बताओ इसका आंसर। करो बेटा साहिल फटाफट, बताओ क्या आंसर है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, जिससे भाई प्रैक्टिस करके आए हो ना, लास्ट वाला जो था हमारा पेपर नहीं किया, फिर वही टेस्ट दूंगा आज तो कैसे करोगे। आज बच्चे भी तो नहीं आए।
अरे बच्चे इतनी तो अपने पास 12 बच्चे हैं बस। करते चलो करते इंतजाम। 8 सुनो सुनो कोई नहीं आज मेरे को ऐसे चैप्टर कंप्लीट करवाना है। 1/2 की पावर 5 कितना होता है? 1/32। वैसे कर सकते लिखिए जीपी है ना ये, तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो ये हो गया इतना 1/2 में से -1 गया तो माइनस का 1/2 32। ये 2 जाएगा इसके पास 8, 2 जाएगा इसके पास 2, ये माइनस यहां बाहर, ये बन गया 1 माइनस का 32/32। इस तरीके से कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। मैं एलसीएम में कर रहा हूं, ठीक है। इसको इधर किया 2 में से 1 गया तो 1/2। बेसिक चीज है, एलसीएम करो। आगे आंसर कितना है? 48 है। अभी देखता हूं इसको। ये इससे क्या बचा क्या? माइनस का 16, 32 में से 1 गया माइनस का 31। ये गलत हो गया क्या? ये माइनस माइनस प्लस कुछ ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो हमारा ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 1, 16 1 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, 48 49। ये है क्या? देखना बेटा आंसर क्या है? 496। करो कुछ नहीं है, एलसीएम लेके सोल्व किया है। 16 मल्टीप्लाई 31 496। ये आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, फिर गलत क्या होगा इसका? देखो क्या गलत हुआ है। यही फायदा है बिना देखे ट्राई करने का, आइडिया मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20 वो तो आसान क्वेश्चन है 20 वाला यार। साहिल भाई कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, कोई भी स्टेप में। ये वाला चैप्टर तो आप मुझे पूरा करो ना, ये समझा दो तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे पूछा करो सर ये डाउट है। हाँ और देख ले, पूछो क्या पूछना है। साहिल क्या है क्या नहीं है बताऊंगा बस धीरे धीरे। ये वाला स्टेप ना देखो, ये होता है सम का फॉर्मूला। यहाँ होता है ए, क्या होता है? ए का मतलब क्या है? 8। ए का मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है। और यहाँ होता है आर, आर का मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पे आता है। 4/8 क्या होता है? 1/2। एन काउंट कर लो कितने हैं, तो 5 है। -1 और 1/2 -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिखो इसको, धीरे आ जाएगा। पूछा करो मुझसे, समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 करो। हाँ 496। ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा ना साथ में इसके। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, ऊपर मल्टीप्लाई होता है 2। वो भी क्वेश्चन हो गया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ सेम है शायद, देखते हैं क्या है। करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो बेटा ध्यान देना, ये बोल रहा है सो डेट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सेम वही है। फर्स्ट वाला टर्म क्या है? ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सेकेंड वाले में ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर। अब बोल रहा है कोरस्पॉन्डिंग टर्म का करना है प्रोडक्ट, तो करते हैं प्रोडक्ट। ए मल्टीप्लाई ए ऐसा बन जाएगा, ए आर ए आर। ये तो आसान है, ठीक है सर, समझ में आ गया क्या किया? 2 जीपी गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट, तो कर दिया ए मल्टीप्लाई ए, इन दोनों को आपस में, है ना। अब बोल रहा है कॉमन रेशियो, ये तो आसान है समझना। कॉमन रेशियो का मतलब होता है, क्या होता है? सेकेंड वाले टर्म्स में को डिवाइड करना है। सेकेंड ये ना, इस सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है, तो ये वाला इससे गया, ये तो आंसर आ गया आर आर। ये हो गया इसका आंसर, लिख लो बस, हो गया। कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकेंड वाले टर्म्स में डिवाइड करना है फर्स्ट वाले टर्म से।
हाँ बस खत्म, ये होता है कॉमन रेशियो। हाँ ये तो देखो, ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, आइए हमने निकाला है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रोडक्ट, इसीलिए हमने इसे लिखा है। कॉमन राशन ही है। थोड़ा इंग्लिश खराब है ना मेरा। 21 देखना बेटा, पहले इसे नोट कर लो, फिर 21 ट्राई मारो। Find 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is, नोट कर ले साहिल। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? 21 पढ़ो बेटा, एक बारी पढ़ो, किसी के बुक में पढ़ो, मोबाइल में पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, तब समझ में आएगा। पढ़ कर ट्राई करो। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, होना समझ में नहीं आएगा ऐसे। पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़ो। अब आप बताओगे तब मैं लिखूंगा। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी। फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third is greater than the first by 9। सिंपल है, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म बाय 9, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म में हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, है ना। अगर थर्ड टर्म जो है फर्स्ट से 9 ज्यादा है तो भी तो इक्वल होंगे। तो यहां से A3 का मतलब है AR, ये AR और ये 9, तो पता है ना। चल देखो भाई, या 3 है ना तो 2 आएगा, 1 है तो वो नहीं आएगा, तो ये ऐसी तो आएगा। यहां से हम AR² माइनस A कर देंगे, A कॉमन निकालेंगे, इक्वेशन बनेगा हमारा। ये हो गया, लिखो चलो। हाँ बेटा बोलो, देखो ये समझ में आ गया। इसकी वैल्यू ये पता होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। ए वाले टर्म्स को साथ में कर लिया, प्लस का हो गया, बस फिर कॉमन निकाल लिया। और क्या बोलना चाहता है हमें, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। सेकेंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से 18, तो यहाँ पे AR हो जाएगा, ये होगा AR3। यहां से भी कॉमन निकाल लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बेटा प्लस है ना बीच में, AR कॉमन निकालो, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का R, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, फिर सॉल्व करना है। हाँ वो सेम हो जाएगा, हाँ माइनस कॉमन निकालिए। चलो फटाफट डिवाइड करो दोनों को। हाँ जीपी वाले क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है, याद रखना। ये 4 है वो 9 है। हो गया, डिवाइड कर दो चलो। देखो डिवाइड करने से पहले एक चीज करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या है R² माइनस का 1, और यहाँ पे क्या है, तो पहले इन दोनों को सेम करना है। सेम करने का मतलब है यहाँ से आप कॉमन निकाल लो माइनस, तो माइनस कॉमन निकालने पे ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए सेम तो होना चाहिए। आइए इसका कुछ नहीं करना, सेम ऐसे रहेगा, लो हो गया। अभी पूरा इससे ये इससे आएगा, तो माइनस का 1/R, और इधर हमारे पास क्या है, अच्छा माइनस कॉमन निकालना, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो करके आ गया माइनस का 1/, तो R आ गया 2। तो देखो साहिल क्या किया है, मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का हो गया प्लस। अगर माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा ना, ऐसे यहां से माइनस निकाला तो इधर तो माइनस नहीं आना चाहिए। अरे R नेगेटिव भी आ गया इसका ना,
आर माइनस टू आ रहा है, माइनस टू नेगेटिव आ हाँ वो गलत लगा दिया, सही है, 90 ये सही है। तो 1/2, तो आर आ गया यहाँ से -2, लिख लो। निकालना क्या इसके अंदर, फाइंड 4 नंबर्स, मतलब A1 A2 A3 A4 निकालना है, करो A1 A2 A3। हाँ पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं ना ताकि A आ जाए। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा हमारे पास, A R स्क्वायर -1 इक्वल में 9, A 4 में से 1 गया तो 3, A कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या करें, पहले निकालेंगे A1, A1 क्या होता है, A होता है, ये आ गया हमारा 3। अब निकालेंगे A2, ये होता है AR, तो A हमारा 3 है, R हमारा -2 है, तो माइनस का 6। A3 बताओ कितना आएगा, A4 बताओ फटाफट, चलो जल्दी जल्दी। A3 आ रहा है, A3 आ रहा है, 6 और AR आया। हाँ यार क्या है ये क्वेश्चन तो वैसे आसान था। चलो बोलो A3 कितना आ रहा है, प्लस या माइनस, A4 -24, तो हमारा ये हो गया 3 -6 12 24, दिस इज द आंसर। ये हमें दिखाना है एग्जाम में आंसर। हाँ अब ये सेम क्वेश्चन कर लो बिना देखे फटाफट, चलो। अरे भैया सुनाना है, कौन से, कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, देखो R की वैल्यू मिल गया, R की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, पुट कर दिया, तो ये बन गया 4 में से 1 गया तो 3 से कटा 9, 3 आ गया। अब निकालना क्या है, A1, A1 का मतलब A हो गया 3, A2 का मतलब AR 3 × -2, A3 का मतलब AR स्क्वायर, A4 का मतलब AR क्यूब। बस करो, अब करो बिना देखे सेम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है बिना देखे, कुछ भी हेल्प मत लेना। हाँ अरे यार करो बेटा, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब क्वेश्चन नंबर 22 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आया तो ये वाला भाई आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आता है, हमेशा आता है। तो ये बोल रहा है पीथ क्यूथ अर्थ, अरे संस्कृत का भाषा बोल रहा हूं मैं। पीथ टर्म इज ए, पीथ टर्म का मतलब देखो बेटा क्या होता है, ऐसा बोलेंगे इसको, ये कितना है ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ARP-1A। ठीक है, सारे ध्यान देना, इसका मेन फॉर्मूला ये है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ARN-1। तो बस जहां पे एन है वहां पे क्या दिख रहा है, पी। क्वेश्चन का है पीथ टर्म, ठीक है, बोलता है nth टर्म तो वो होता, ठीक है। वैसे सिमिलर क्या बोल रहा है ये, क्यू, ए क्यू क्या है बी। लिखो फटाफट, चलो अब खुद दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ अब जाके, चलो। हाँ वेरी गुड बेटा, ARQ-1 बी, फर्स्ट थर्ड तुम लोग खुद बनाओ, चलो वेरी गुड है। थर्ड वाला होगा RF टर्म है ना ये, तो यहाँ पे यार गलत हो गया, बी होगा ना ये, नहीं यहाँ ऐसा करो, किसको मिटा दो अब, क्योंकि यहाँ पे ना R गिवन है तो हमें लेट करना पड़ेगा ऐसे, ए ऐसे लिख लो, ए ऐसे लिख लो इसको, AR
p माइनस 1 कितना गिवन है हमें, स्मॉल ए। अब ठीक है, तो ये देखो a और r गिवन है, a r पहले से गिवन है वहां पे, तो हमें कुछ नया लेना पड़ेगा, तो कैपिटल ले लो ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो कि a r का मतलब क्या है। a r q माइनस 1 क्या है हमारा b, a r, तो a r माइनस 1 c, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो ये हो गया p स्टर्म, q स्टर्म, r स्टर्म। चलो फटा लिख लो पहले, फिर देखते हैं क्या कहानी चाहता क्या हमसे। प्रूफ डेट a की पावर q माइनस r, r माइनस p, p माइनस q। तो लिखो LHS, LHS लिख कर नोट कर लो फटाफट। LHS लिख कर वो नोट कर लो, उसी पे काम बनेगा हमारा। a की पावर q माइनस r, b r माइनस p, c p माइनस q। लो भाई साहब हो गया काम। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करनी है बस। ये कैसे लिखा भैया? ये क्वेश्चन गिवन है बेटा। ये क्वेश्चन में गिवन हाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे बेटा, भैया करो बेटा, पुट कर दिया आगे आपका आंसर। करो a b c की वैल्यू पुट करो फटाफट। a की वैल्यू क्या आएगा, a r p माइनस 1 की पावर q माइनस r। ये हो गया a वाला, ये वाला हो गया। वैसे b वाला वैल्यू पुट करो b की जगह पे। पुट करो b की जगह पे। ये तो मैंने इस a का वैल्यू पुट किया ना यहां पर। अब b का वैल्यू ये रहा, वो यहां डालो। डाल दिया, डाल दिया बेटा। ये डाल दिया। अब ब्रैकेट खोलना है बस। b का वैल्यू क्या है, A r q माइनस 1 की पावर क्या चल रहा है, r माइनस p। c का वैल्यू है a क्या है, p माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो कैसे खुलेगा देख लो। पहले ये पावर जाएगा a के ऊपर, तो q माइनस का r, ये पावर जाएगा इसके पास, तो r की पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई q माइनस r। ऐसे खुलेगा ये जो पावर है q माइनस r इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। तो इस पे तो यहां चला गया, लेकिन इसके ऊपर पहले से पावर था, तो पावर मल्टीप्लाई होता है, रूल है ना ये। अगर एक पावर पहले से ही है तो दूसरी वाली पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो हो गया मल्टीप्लाई। सिमिलर उनको भी करो, बी सी वालों का भी होगा, सेम होगा बिल्कुल बी सी वालों का भी। तो यहां होगा a की पावर r माइनस पी, r की पावर q माइनस 1 r माइनस पी। तब सी वाले में a की पावर p माइनस क्यू, r की पावर r माइनस 1 डॉट p माइनस क्यू। इस तरीके से होगा ये। दो हो गया। अब देखो जितने भी a है ना उसको लिख लो, यहां पे लिख लिया। a की पावर ये, a की पावर ये, a का पावर ये। तो अगर बेस सेम होता है ना तो पावर क्या होता है, प्लस। याद रखना क्लास 9th का है। तो q माइनस r प्लस r माइनस पी। अभी a की बात कर रहे हैं, r की बात नहीं कर रहे हैं। और a की जगह पर क्या है, p माइनस का q। ये हो गया a का कहानी। अब रही बात r की, तो r का पावर प्लस करने से पहले ये ब्रैकेट भी खोल लेना है। तो सुनो, सब कटेगा, पावर 0 आएगा। a की पावर 0 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। लाना था 1 हमें, ठीक है। अब ध्यान देना, ये r की पावर में ये है, प्लस ये है, प्लस ये है, तीनों करना है प्लस। तो कैसे होगा, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, p मल्टीप्लाई q, पी क्यू, p मल्टीप्लाई r, माइनस 1 मल्टीप्लाई q, माइनस माइनस प्लस का, ये हो गया पहला वाला ब्रैकेट प्लस। अब इसकी बारी, फिर प्लस में फिर करो, सब काटेंगे, करो फटाफट चलो। सब काटेंगे बेटे, ये बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गया है। ब्रैकेट खोलना है, प्लस लगाना है, ठीक है बेटे। साहिल समझे क्या क्या हो रहा है ये? या कुछ पूछना इसमें डाउट है, कुछ बता दो मुझे, ठीक है। ब्रैकेट खोलना है,
प्लस लगाना है। कोई इसका बताओ क्या आएगा यार, क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का पी, प्लस यहां लगा देंगे आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी माइनस का क्यू, ये लो। अब इसके हिसाब से हमारा ये बन जाएगा, क्यू कटेगा, देख लो सब लोग कैसे कट रहा है, ये क्यू प्लस का है ये माइनस का, तो ये माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का, ये हो गया e की पावर 0 डॉट आर। आर में देख लो यहाँ पी क्यू प्लस का है और ये रहा पी क्यू, ये रहा पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर क्यू आर बचा क्या माइनस पी प्लस पी, तो ये आर की पावर 0 और किसी की पावर 0 होता है मतलब 1 आएगा, आर एच साइंस प्रूव्ड। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब वो तो आपको आइडिया मिल गया ना, अब तो एग्जाम में लिख देना फटाफट। तो ये था बेसिक चीजें, था बचपन में जो हमने पढ़ा था वही यूज किया गया है, इसको दोबारा बिना देखी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को आ गया है वैसे भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें यूज करना है, ब्रैकेट खोलना। जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। एक दो कितने हैं इसके क्वेश्चन, 1 2 3 4। चलो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, एग्जाम में पक्का आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, 3 मार्क्स में आएगा। वो भी नहीं करेंगे, अभी टॉपिक पढ़ते पहले। हाँ वैसा ही है कुछ। टॉपिक का नाम लिखो ज्योमेट्रिक मीन। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक मीन। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा कंफर्म है, हमारे बुक में 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। हाँ तो ज्योमेट्रिक मीन हमें ये कहता है, ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि मुझे आप स्टडी कर सकते हो बट अर्थमेटिक मीन के साथ। क्या अर्थमेटिक मीन के साथ, मतलब ज्योमेट्रिक मीन को हम स्टडी करेंगे बट अर्थमेटिक मीन के साथ। तो ज्योमेट्रिक मीन आया हुआ है जीपी से और अर्थमेटिक मीन एपी, जो कि ये डिलीट हो गया ना, हमारे टॉपिक से डिलीट है, बट ये डिलीट नहीं है, ये सिर्फ ये डिलीट है, समझे। अब देखना दोनों का मतलब क्या है। मान लो कि 2 है 4 है 8 है एंड 16 है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, किसकी, इन तीनों की, तो ये ए है और ये बी है, इसका बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ये बन जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला होता है रूट ए बी, ये होता है फॉर्मूला किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, किसका। तो देखो ए हमारा कितना है, अब बी कितना हो गया, आंसर क्या आया। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होते हैं जीपी के, सुन लो, जीपी के तीन कितने, 3 मतलब 3 लगातार वाले सीक्वेंस वाले, उनमें से जब दो का हम रूट निकालेंगे तो ऑटोमेटिक बीच वाला आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कर सकते कि हमने इनको सोल्व किया इसको सोल्व किया, ये आ जाए, नहीं, हमेशा बीच वाला आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन है क्या वो, हाँ, तभी क्या है ज्योमेट्रिक मीन। वैसे अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, 2 है 4 है और ये 6 है, तो ये आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय, देखो 2 प्लस 6 8/2 कितना आया, आ गया ना ये। तो हम कहने का मतलब है अर्थमेटिक मीन का, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब दो हम नंबर की बात करें, याद रखना 3-4 नंबर की बात ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए और बी है। क्या है, सिर्फ ए और बी, ये लो, ठीक है। अब लिख लो फॉर्मूला, ये लिखकर ये लिख लो, समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। आप करेंगे, बढ़िया सा टॉपिक है ये, मतलब इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक यही है, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे सब उसी की तरह सेम होगा, मतलब नया है सब कुछ। ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है बस इस टॉपिक के हमारे सिलेबस में, एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो संभाल लेना आराम से बस। आगे बढ़े।
ए प्लस बी अच्छा बोलो। हाँ ए प्लस बी है 2 प्लस 8 2 + 6 बेटा, 6 ये ए है ये बी है, हाँ भाई लिख लिया। अब क्वेश्चन समझाओ मैं अच्छे से। नहीं वो 23 अभी नहीं है, पहले कुछ बेसिक्स करेंगे ना इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम में आता है यहाँ से, आप बिल्कुल नया है तुम लोगों के लिए, तो एग्जाम में तो आ रहेगा। हाँ तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में गिवन है कोई दो नंबर है जिसका एम हमारे पास 10 है, कितना है, और जीएम है हमारे पास 8। क्वेश्चन लिखो बस, इतने क्वेश्चन गिवन है। कोई दो नंबर है जिसका एम कितना है और जीएम, चलो लगाओ फॉर्मूला, शुरू करते काम इस पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ इसका, अब हमारे पास दो इक्वेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या गया, ए प्लस बी इक्वल टू 20 का दो, और यहां से रूट ए बी का स्क्वायर करके कितना आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। कुछ नहीं किया है, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 20। यहां रूट लगा दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 और रूट खत्म। अब इन दोनों का यूज करके आपको ए और बी फाइंड करना है, कहने का मतलब ये है। चलो दो इक्वेशन है, अब तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, जो मर्जी लगाओ, जो मर्जी लगाओ, आंसर लेके आओ। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाने लगाओ तुम। क्लास 10th में सीखा था हम लोगों ने सब चीजें, अब तो आना चाहिए यार। ये हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हाँ ध्यान दो, सुनो, अब तुम्हें यूज करना है फॉर्मूला, ध्यान देना। ए प्लस बी तो पहले से हमारे पास है, ये तभी तो सॉल्व होगा ना जब हमारे पास क्या हुआ, ए माइनस बी। ए प्लस बी है, अब क्या चाहिए हमें, ए माइनस बी। तो एक फॉर्मूला यूज करना है, यूज फॉर्मूला। इस टॉपिक के लिए ये वाला फॉर्मूला स्पेशल बनाया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, याद रखना। ये वाला फॉर्मूला इस टॉपिक के लिए स्पेशल बनाया गया है, इसको यूज करना है, करो चलो। बिना इससे फॉर्मूले हो जाएगा, वही लगाना है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बताऊंगा मैं भी। बी की दो वैल्यू आ रही है, हाँ अभी देखते हैं। चलो a प्लस बी कितना है 20, ए मल्टीप्लाई बी 64, तो ये हमारा हो गया 400 माइनस का 16, 4 26, ये हो गया माइनस करने पे 4 3 से 1, तो हमारा आ गया ए माइनस बी इक्वल में रूट 44, जो कि कितना होता है 12। ये हो गया इक्वेशन। अब लिखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट एंड थर्ड। एक बी 4 है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना बेटा, फॉर्मूला इस नया है। अब लिखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आप ये वाला लिख लो, ये भी सही है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट एंड थर्ड, यही आंसर होगा। अभी आएगा, बताऊंगा क्या होता है। अब लगा दो एलिमिनेशन। जब ये पहले से ही कट रहा था तो आपने क्यों साइन चेंज किया। फर्स्ट एंड थर्ड में ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है 20 है, ए माइनस बी कितना है 12 है। अब ये ऑटोमेटिक कट गया, 2a इक्वल टू कितना आ गया 32, तो ए आ गया
16 पुट कर दो, ए की वैल्यू बी आएगा हमारा, यहां पुट कर दो, ए हमारा 16, 20 में से 16 गया, 4 आ गया, तो बी की वैल्यू हो गया 4, बात खत्म। बस यही स्टेप में करना हर जगह। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हाँ हाँ ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 4ab। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें, बस इस क्वेश्चन में तुम्हें a और b ही निकालना था, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बस ऐसे करना है। यहां प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस 12 ठीक करना पड़ेगा तो। क्वेश्चन 3 पूरा करना पड़ेगा, प्लस माइनस 12 रूट है ना, तो हमारा a माइनस बी हो गया 12 प्लस का, और a माइनस बी हो गया माइनस का 12, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया है, कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। आप सॉल्व करो फर्स्ट और फोर्थ करो, चलो यहां हमारा a आ गया 16, b आ गया 4, चलो अब करो फर्स्ट एंड फोर्थ सॉल्व, बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करो, ये रहा ना, जो ये रूट में था ना प्लस माइनस 12 आएगा, अब प्लस माइनस 12 है तो एक बार प्लस में नहीं एक बार माइनस में, फोर्थ ये वाला इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन ये वाला है। क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करना है, फर्स्ट और फोर्थ, हाँ फर्स्ट थर्ड तो हो गया, कितना आ रहा है बेटा फर्स्ट फोर्थ में, 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, a माइनस 4 आ रहा है और b 24 आ रहा है, 24 तो नहीं आ रहा यार, 16 आना चाहिए, a 4 b 6 एलिमिनेशन में गलती कर रहे हो तुम लोग। a प्लस बी इक्वल टू 20, ये वाला a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 12, ये गया 2a कट के आ गया 8, तो a आ गया 4, ठीक है। और यहां से b निकाल लेंगे, तो b आएगा हमारा 20 माइनस का 4 16, तो 4 कोमा हो गया आंसर, दोनों निकल गए। ये आता है 3 मार्क्स में, याद रखना। हाँ उससे भी हो जाएगा, चीज सही है, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत आएगा ना, भी और क्वेश्चन करेंगे तो। समझ में आ गया? तो देखो स्टेप नंबर 1 ये वाला इक्वेशन बनेगा, स्टेप नंबर 2 फिर बनेगा a माइनस बी का, और लास्ट स्टेप ये लगेगा, समझे? ये 3 स्टेप हर जगह तुम्हें अप्लाई करना है, सेम के सेम, समझे बेटा? अब आएगा थोड़ा डिफिकल्ट, ये तो इजी था तो तुम तो कर लोगे। अब लिखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का, लिखो am लिखो द सम ऑफ टू, लिखो लिखो पूरा लिखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स their geometric mean, or sum of two number is 6 times their geometric mean। इसका कहने का मतलब ये है, लिख लो इसको, ठीक है। ऊपर लिख लेना लेट टू नंबर्स, क्या मानेंगे a कोमा b, तो a प्लस बी इक्वल में क्या है 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लिख लो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। बस क्वेश्चन में इतनी गिवन है, बस इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, सारा काम खुद करना है। ज्योमेट्रिक मीन ना, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। अब तुम्हें बनाना है इक्वेशन a माइनस बी का, बनाओ। 2 का है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन ही गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या है, ओनली ज्योमेट्रिक मीन। चलो यूजिंग a प्लस बी मिल गया ना, हमें क्या चाहिए अब, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पुट करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है
ए प्लस बी कितना है देखो ना, ए प्लस बी 6 रूट माइनस का 4ab, ये कितना हो गया 36, रूट कट गया माइनस का कट गया, कितना आएगा लिख लो। बस यहीं तक गेम था बस। -4ac की तो वैल्यू ab की वैल्यू ए बी की वैल्यू गिवन ही नहीं है यहाँ पे, पिछली बार गिवन था, यहाँ पे गिवन नहीं है। जल्दी जल्दी बेटा नोट करो इसको, समझो क्या क्या किया है। ए प्लस बी का मैंने वैल्यू पुट किया, फिर नॉर्मल सिंप्लीफाई कर दिया। ए प्लस बी का वैल्यू पुट किया, नॉर्मल सिंप्लीफाई। अब इस रूट को हटाओ और बताओ क्या आ रहा है। ए माइनस बी क्या बन जाएगा, रूट 32ab। ये बन जाएगा, क्या आएगा, रूट 32 क्या होता है 4 रूट 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये ना 5 ही बार था ये बाहर आ जाएगा। ए माइनस बी 4 रूट 2ab, ये हो गया इक्वेशन। लिखो अब लिखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यहां से ए और बी निकाल लो अपना, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड देखो, पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 6 रूट ab, फिर लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन 4 रूट 2ab। ये तो खत्म हो गया, बचा ये 2a, ये तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका, इसका कोई इलाज नहीं भाई साहब, ये ऐसे ही रहेगा, समझे। लेकिन कुछ तो कॉमन निकलेगा यहां से, 2 रूट ab कॉमन आएगा ना। देखो रूट ab यहां भी है, रूट ab यहां पर भी है, 6 है तो 2 वहां पर होगा, 4 में भी 2 है, तो 2 चला गया तो 2 3 जा 6, 2 चला गया तो 2 रूट। किसी को ना आए तो मुझसे पूछ लो, ए का वैल्यू आ गया भाई, रूट ab ब्रैकेट में 3 प्लस ये आ गया ए का वैल्यू, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए का वैल्यू ये आ गया। इसको आगे सोल्व नहीं करना, अब भी निकालना, बस पहले इसे लिख कर सोल्व करो प्रॉपर अच्छे से कि क्या गेम है इसका। गेम समझ जाओगे काम बन जाएगा, वैसे कुछ डिफिकल्ट चीज तो इसमें लग नहीं रहा, ऐसा है कुछ, समझे बेटे इशिता। साहिल भाई बताओ कॉमन कैसा आया। देखो रूट ए बी यहां पे भी है, रूट ए बी है, चला गया। 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 2 के टेबल में 3, आइए, और रूट 2 पहले से था यहाँ पे, खत्म। तो ये हो गया ए का वैल्यू। अब पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, क्या पुट करो, पुट इन, अब बी निकालो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन करके बी निकाल लो। बी कितना आया, ऐसे कैसे कट रहा है ये, प्लस का माइनस होगा पूरा, ये पूरा प्लस में उस पर जाके माइनस होगा ना, डिवाइड में कैसे हो गया, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो वो मल्टीप्लाई हम तो सबको ले जाएंगे ना एक बार में। बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आएगा 6 रूट ए बी माइनस का ये जाके ए का वैल्यू कितना है, ये रहा रूट ए बी, समझे बेटे। देखो साहिल, हमें बी निकालना है, तो ये प्लस का होगा माइनस, तो 6 रूट ए बी में से माइनस कर दिया ए का मतलब ये पूरा। अब क्या कॉमन आएगा बताओ, रूट ए बी कॉमन आएगा, और बचेगा यहां 6 बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, प्लस माइनस माइनस का 2 रूट 2, तो ये हो गया रूट ए बी 6 में से 3 का 3, तो ये आ गया बी का वैल्यू आ गया, लिख लो, लिख लिया। तो ये था इसका आंसर। लेकिन एक बार ना 2015 में क्वेश्चन आया था सेम यही, लेकिन थोड़ा चेंज था, अब वो चेंज क्या था बताता हूं, ठीक है। अभी पहले ये नोट कर लो, अब ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, अब इसको कन्वर्ट करेंगे 5 मार्क्स में, तो पता क्या पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। 6 अंदर चला गया,
हाँ देखो रूट ए बी कॉमन निकाला, अंदर नहीं गया, रूट ए बी यहाँ पर भी है, रूट ए बी वो बाहर चला गया, तो बचा क्या 6। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा, -3 माइनस ये। हो गया भैया? अब यही क्वेश्चन पूछेंगे 5 मार्क्स में, तो कैसे पूछेंगे, ऐसे पहले बोलेंगे a बाई बी फाइंड करो, फिर बोलेंगे a मल्टीप्लाई बी फाइंड करो, फिर बोलेंगे a माइनस बी निकालो, फिर बोलेंगे, ये सब पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो करना क्या है, a और b का वैल्यू आ गया ना, बस यहाँ पे करो, चलो यही पूछते हैं। और फिर बच्चों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, फिर अपने आप को देते तसल्ली, क्या सिलेबस से बाहर था, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो। ए अपॉन में बी का वैल्यू आएगा हमारा रूट ए बी अपॉन रूट ए बी, खत्म हो जाएगा ये आएगा 3 + 2 √2 1/2 आया 3 - √2। तो भाई साहब ये तो खत्म हो गया, इसका आंसर ये आ गया। अब इसकी बारी है, नहीं कर दो, हाँ कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो करना तो कर दो एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ये करते चलो, ये करते हैं, इसका देखते क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई बी। इसका बताओ क्या कर सकते हो आंसर, इसका बताओ फिर बात बनेगी, इसका बताओ आंसर फिर बात बनेगी। वो डिवाइड वाला छोड़ दो, इतना हो गया, तो मल्टीप्लाई करो इसका। देखो रूट को रूट से कर दिया तो रूट खत्म, a प्लस बी आइए, तो क्या होता है a² माइनस का b², तो ये हो गया 9, ये हो गया 4 2 जा, इसका आंसर आ गया ab। बोलो d+√2 नहीं आएगा, कहां से आएगा? तो सेकेंड वाले का आंसर, अरे ab का मल्टीप्लाई ab आ गया, हाँ सही है ना। अब ये करना a माइनस बी, सही है अब करो a माइनस बी। ये वाला करते हैं ना, रूट ए बी 3 + 2 √2 माइनस बी है ना, तो रूट ए बी 3 - 2 √2। तो पहले भाई साहब इसको कॉमन निकाल लो, रूट ओ बी कॉमन निकालो, तो बनेगा 3 + 2 √2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 ये इससे गया, तो रूट ए बी 2 2 4 √2, तो इसको लिखेंगे 4 √2ab, ऐसे इसका करेक्ट आंसर ये है।